अपने विद्यालय की सबसे बड़ी क्लास है तो क्या है, जो कि अभी विद्यालय में लास्ट है, आज का दिन उनके लिए लास्ट है। उसके बाद में उनकी परीक्षाएं शुरू हो रही है 28 मार्च से, और परीक्षाओं के बाद में जब वो परीक्षा पास कर लेंगे तो फिर उच्च अध्ययन के लिए वो अन्य विद्यालय में एडमिशन लेंगे। कोई बच्चा कहाँ भी जाएगा, प्राइवेट में जाएगा, सरकारी में जाएगा, वो उसके ऊपर है। तो अपने विद्यालय का जो लास्ट क्लास है 8वीं अभी, जिनका आज हम विदाई समारोह कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं अपने उज्जवल भविष्य की। तो 8वीं क्लास के बच्चों को मेरी तरफ से इनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। ये इनकी परीक्षा अच्छी हो और ये पेपर में अच्छे नंबर लेके आए और इस विद्यालय का नाम भी रोशन करें। हमें 8th क्लास आपके 28 तारीख से पेपर है, खूब पढ़ो, अपने स्कूल का नाम, अपने घर का नाम रोशन करो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जियो, ठीक है ना। अच्छी तरह मेहनत करो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, ताकि हम भी आप लोगों से कभी आगे इस तरह से मिले, है ना। कुछ अच्छे बनोगे तो याद करना हम लोगों को, यहाँ भी नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट राजकुमार जी। हेलो, मैं 8वीं क्लास के सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ कि आगे चल के वो दूसरे स्कूल में भी जाए तो वहाँ अपने टोडियाल स्कूल का नाम रोशन करें। सब स्कूलों से अलग दिखने चाहिए आपको, भाई हम स्कूल से पढ़ के आए हैं। तो इसलिए आप जब अब एग्जाम होगी अभी तो 4-5 दिन का टाइम मिल गया आपके पास में, तो आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका रिविजन करें। अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो वो जो पढ़ा है वो एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे। और मैं यही कामना करता हूँ कि आप भी आगे चल के हमारी तरह मैडम बने, सर बने, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ बेरोजगार मिले। ये बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। हाँ जी, अब दिखने बंद हो गए आप लोग और धीरे धीरे और दिखने बंद हो जाओगे। मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ हूँ, है ना, और मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ या आसपास की जितनी भी सरकारी स्कूलें देखी हैं या पिछली सरकारी स्कूल में मैं था, सबसे अच्छे बच्चे और सबसे अच्छा माहौल, सबसे अच्छी पढ़ाई इसी स्कूल में देखी। आप लोग स्कूल लेवल पर सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं बढ़ चढ़कर। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन भी बने हैं और यहाँ से आगे आप पिछली बार राज्य स्तर पर भी खड़े आए थे। ये मेमोरीज आपके लिए जिंदगी में इससे अच्छी मेमोरीज आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। आप लोग शायद हम लोगों को आगे जाके भूल जाएंगे भाई कोई सर था, क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी वाले टीचर्स को बच्चे याद ही नहीं रखते। हम भी नहीं रखते, हमको भी याद नहीं हमको किसने पढ़ाया था। लेकिन आप लोगों को पिछले 8 साल में जो इन टीचर्स ने दिया है, मैं मानता हूं कि इन्होंने आपको बहुत अच्छा दिया है। और जो आशा जी अभी आई हैं, या मधु जी को याद करो जो पहले आपको पढ़ाती थी, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती थी। आज आशा जी हैं, शिल्पा जी हैं, सरला जी हैं, सरिता जी हैं। या जब भी हमको मौका मिला है या किसी एक्टिविटी के माध्यम से या कोई सब्जेक्ट के माध्यम से कि भाई, तो हमने भी आपको बहुत कुछ दिया है। मैं कह रहा हूँ आप पेपरों में पहले तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये बात मैं पहले बता चुका तुमको, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और जो भी क्वेरीज हो, मान लो आपका 28 तारीख को जो पेपर है उसके बाद भी आपको किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो हमसे आके बेझिझक पूछें हम आपके लिए टाइम देने को तैयार हैं, बशर्ते आप अपना पेपर अच्छा करें, ठीक है। और इसके बावजूद आप 8वीं में पास हो जाए, आपका रिजल्ट आए, उसके बाद भी यदि हमारी कोई जरूरत हो आपको तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं 24/7। आप बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें। आज आपका भाई यहाँ इस स्कूल में अंत है, लेकिन एक अंत हमेशा एक आरंभ को जन्म देता है। मैं मानता हूँ कि तुम
इस नए आरंभ को पॉजिटिवली लेके बहुत आगे बढ़ोगे, अपना भी नाम रोशन करोगे, गांव का भी नाम रोशन करोगे और हमारा भी नाम रोशन करोगे। हम जब बुढ़े हो जाएंगे तब हमको कहीं मिलो आप किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, हाँ कोई बड़ा अधिकारी हो तो हमको पता कितना प्राउड होगा। ठीक है, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद शिल्पा जी प्लीज। इमोशनल मोमेंट, क्योंकि मेरी क्लास जा रही है एज अ क्लास। वैसे देखो बेटा सभी बच्चों से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जिस क्लास के क्लास टीचर होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा जुड़ाव रहता है, क्योंकि एक नाम होता है ना कि कौन सी क्लास की मैडम है, तो वो ऐसा महसूस होता है कि कौन सी क्लास की मम्मी है। तो बच्चे जा रहे हैं 17 इस बार, इस स्कूल का 8वां बैच जा रहा है और मेरी लाइफ का 18वां बैच जा रहा है इस टाइम। तो मुझे मालूम है तुम भी नहीं भूलोगे और मैं भी नहीं भूली अभी तक अपने किसी भी बैच को। जो 18 साल पहले मैंने पहला बैच पढ़ाया था वो बच्चे मुझे आज भी याद हैं और कुछ बच्चों से आज तक फोन पे बात होती है। तो भूलूंगी किसी को नहीं, तुम भी नहीं भूलोगे, ये जानती हूँ। बेटा एग्जाम आते रहेंगे, ये कभी राजस्थान बोर्ड के, कभी RPSC के, कभी पुलिस के, कभी कुछ और, तुम सब ये देते रहोगे। एग्जाम आएंगे, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो जिंदगी के। अगर यहाँ से कुछ लेके जाना चाहते हो, पेपरों में तो लिख के अपने को पास होना है, ठीक है, वो हम अच्छा करेंगे, आगे भी अच्छा करते रहेंगे। लेकिन आज एक चीज बांध के जाना कि जिंदगी के एग्जाम बहुत छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं और बहुत मुश्किल होते हैं कई बार। उसमें नहीं हारना है बेटा अपने को, कैसे भी करें, कैसे भी रहेंगे, पर जिंदगी के जब एग्जाम देंगे तो उसमें हिम्मत बना के रखेंगे। और उसमें हिम्मत आप एक ही तरीके से बना सकते हो जब आप अपने अंदर आदत डालोगे सच बोलने की। जब आप सच बोलते हो ना बेटा, तो आपको कहानियां नहीं बनानी पड़ती किसी भी चीज के लिए। जो चीज सच होती है उसको भूलते ही नहीं है, वो हमेशा ही याद रहती है। तो सच बोलने को गांठ बांध के जाओ कि जो सच है उसको बोलोगे, जो सही और सच है उसका साथ दोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी गलत चीज का साथ नहीं दोगे, फिर जिंदगी में चाहे कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आ जाए आप फेल नहीं हो सकते उसके बाद। और ये जो 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड या उससे आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम है ना बेटा, ये जिंदगी की बहुत बड़ी चीजें नहीं है। इसमें हारना या जीतना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। जो लोग पढ़ नहीं पाए, आप में से कईयों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो अंगूठा टेकते हैं अभी भी, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको जिंदगी का अनुभव नहीं है। साजन प्लीज, जिंदगी का अनुभव कई पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा आपके दादी और बाबा को है, जबकि वो कुछ नहीं जानते जरा सा भी किताब के मामले में। तो जिंदगी जो आती है ना बेटा, वो परीक्षाएं दे देकर आती है और अपनी परीक्षाएं वो अपनी मर्जी से लेती है और उसका रिजल्ट आपके हाथ में भी नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई सिलेबस नहीं होता याद करने के लिए, कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलती, कोई बुक्स नहीं होती, कोई डेस्क वर्क नहीं होता और कोई बताने वाला नहीं होता कि इसमें कैसे करना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि एक सीख यहाँ से लेके जाओ कि जिंदगी का कोई सा भी हिस्सा आपके आ गया है, अच्छा, सफलता, बहुत पैसा, तो उसमें अपनी जड़ों को मत भूलो। अपने पैर जमीन पे जमा के रखो, जिन जगहों से निकलोगे आगे उनको याद रखो कि तुम्हारी जड़ें कहाँ पे हैं। जब पैर टिक के जमीन पे चलेंगे ना बेटा, तो सफलता बचानी बहुत आराम से आ जाती है। जिंदगी में 2 चीजें हैं जो कभी नहीं बचती, एक सफलता और एक पैसा। अच्छों को नहीं बचता। भगवान करे बहुत लक्ष्मी तुम्हारे घर आए, बहुत सरस्वती तुम्हारे दिमाग में बैठे, हर तरफ से तुमको हर तरीके की सफलता मिले, लेकिन उससे ज्यादा मैं ये प्रार्थना करूंगी ऊपर वाले से कि वो पैसा, वो सफलता, वो नाम, वो शोहरत आप सब लोगों को पचाने का आदि और बनाए। उसके बाद जब वो चीजें आप पचा लोगे ना बेटा, फिर हारोगे किसी चीज से नहीं। और कोई भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, जब टूटने लगो, जब ये लगने लगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझसे नहीं होगा, बस उस टाइम गांठ बांध देना कि हाँ यही है जो मुझसे होगा। कोई चीज जिंदगी में ऐसी नहीं है जो मुझे हरा सकती है, उसमें चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है। बस दिमाग में ये रख के चलो कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे दुखी कर सकती है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे हम हार सकते हैं, कुछ नहीं है ऐसा जो हम पा नहीं सकते। सारी चीजें जो धरती पे बनी है ना बेटा, वो आप लोग पा सकते हो जो हमारे पास है, पर उसका एक ही मंत्र है, लगातार मेहनत। सच के साथ लगातार मेहनत, सच बोलो, सिंपल जिंदगी जियो और लगातार मेहनत करो। अगर कोई सपना देखा है उसके लिए, सपना वो नहीं है जो रात को सोते में आता है, सपना वो है
पेपर दोगे, अच्छे होंगे, पास होंगे, ये हम सब जानते हैं और हमारी सबकी शुभकामनाएं भी हैं जो है उनकी भी, और जो आज स्टाफ में नहीं है उनकी तरफ से भी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। लेकिन आगे जो मेहनत करनी है ना जिंदगी में, उसमें जम के करो। जो शपथ यहाँ खाई है कि नशा नहीं करेंगे किसी भी तरीके का, अपना परिवार बड़े प्यार से और बड़े प्रेम पूर्वक बढ़िया तरीके से कमाई के साथ, अपनी अच्छी कमाई के साथ चलाएंगे, ये है जिंदगी की असली परीक्षा है। यहाँ से मत हारना कभी भी। कोई भी दिक्कत आती है, जब तक हम तुम्हारे गाँव में हैं तुम यहाँ आके हमसे किसी से भी पूछ सकते हो। कोई ऐसी समस्या जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, अलग भी है, उसके लिए भी हम तुम्हारे लिए यहाँ पर हैं। आगे कभी जरूरत होती है, यहाँ से चले भी जाएंगे तो फोन नंबर जल्दी से, बेटा हम सरकारी लोग हैं, हम लोगों के नहीं बदलते। हो सकता है एकदम से हाथ में ना आए तुम्हारे फोन के, लेकिन मैसेज तो मिल ही जाएगा, तो फोन तो आएंगे तुम्हारे पास। पर बस अपने आप को ऐसे ही बढ़ाए चले जाओ। और एक बात ध्यान रखना कि मम्मी पापा, मैडम और सर, इनकी बात का बुरा मत मानो कभी। जिंदगी में यही 3-4 लोग हैं बेटा जो आपके आगे सच बोल सकते हैं बिना डरे। बाकी हर आदमी आपके आगे आईना दिखाने से आपको डरेगा। एक आपके माँ बाप हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे कम रहो, वो हमेशा ये चाहेंगे कि हमसे आगे हमारे बच्चे रहें। और एक टीचर होता है माँ बाप के बाद जो ये चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मेरे से आगे बढ़े। आज हम सरकारी नौकरी में टीचर हैं सारे लोग, हमें बहुत खुशी होगी अगर इस स्कूल से कोई कलेक्टर निकलता दिखाई देगा। हमें बहुत खुशी होगी अगर आने वाले वक्त में कोई इस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा। वो लोग भी कभी बच्चे रहे हैं, आम परिवारों से ही रहे हैं सब लोग। बचपन में थोड़ी पता होता है किसी को कि कौन कहाँ जाएगा। आप लोगों का भविष्य ऊपर वाले ने क्या डिजाइन किया है हम नहीं जानते, ना आप लोग जानते हो। लेकिन बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन तुम्हारे ऑफिस के बाहर हमको इंतजार करना पड़ेगा। और जब तुम पहचान जाओगे हमको आने के बाद, और तुम पहचानोगे तब अगर हमने तुम्हारे साथ अच्छे कर्म किए होंगे। तो वो इंतजार मेरे को लगता है सब टीचर कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा इस चीज का इंतजार करूंगी कि आप में से कुछ लोग टेबल के साथ बैठ के लंच करें, कुछ लोगों के ऑफिस के बाहर मेरे को बैठ के इंतजार करना पड़े। मुझे ट्रांसफर कराना हो तो मेरे को अप्रोच लगानी पड़ेगी, अरे मैम मैंने आपको पढ़ाया है, अरे सर मैंने आपको पढ़ाया है। जिस दिन ये दिन जिंदगी में आएगा ना बेटा, उस दिन हमें महसूस होगा कि हाँ हमने भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं और हमारी जिंदगी भी सफल हो गई। तो बहुत 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 ज्यादा प्यार और शुभकामनाओं के साथ। कल हमारी जोड़ी मेड़ी रोई थी, आज कोई बच्चा रो के नहीं जाएगा यहाँ से, और ना मुझे रुला के जाएगा। मुस्कुरा के जाओ और खूब जीतो जिंदगी में, चाहे वो नीलम हो, चाहे छम्मो रानी हो, चाहे मेरी खुजली की दवाई हो, चाहे जोड़ी मेड़ी हो, कोई भी हो। ओ मौसी, ठीक है बेटा। हैप्पी होली। तो सबसे पहले 8th क्लास आएगी हैप्पी होली करने के लिए, एक करते हैं, आ जाओ। 8th क्लास के लिए सर मैं परमिशन मांगूंगी कि इनके साथ पहली होली मैं ही शुरुआत करूं। एज अ क्लास टीचर बच्चे जा रहे हैं तो थोड़ा सा इमोशनल होंगे। आ जाओ।
ये हमारा रोंजुमल है, इसको जरा सा कुछ कह दो, आंखों में आंसू आ जाए। आओ जरा दो, आ जाओ आगे जाओ, ये कैसे बचेगा? बेटा रचना से फोन दो, रचना आएगी, कोई सा भी पकड़ना, शैतानी नहीं करेगी। हैप्पी दिवाली। बेटा इनका हाँ लगा थोड़ा जानी मार के साथ रह गया, टीका लगा दो। वेरी गुड तौफीक। गट्टू भाई ये मेरा बच्चा